फिलहाल तुम ये शादी कर लो, बाद में छोड़ देना उसे। क्या मतलब बाद में छोड़ देना उसे? और बाद में मुझे कैसे मिल जाएगी बतूल? आपको ऐसा लगता है? डैड, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, ये सारा कुछ जो हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है, सारी जायदाद सब कुछ बतूल के हिस्से में आएगा अगर बतूल मेरी बीवी होगी तो। मैं कह रहा हूं ना, इस वक्त तुम ये शादी कर लो, बाद में छोड़ देना उसे। वसीम भाई, मैं ये कह रही हूं कि आप और कुछ नहीं तो अदील का और पापा का ही मान रख लें। सिरियुन ठीक ही तो कहता है, बतूल भी तो आपकी बेटियों जैसी है ना। नवासी ना सही तो पोती सही। हम बतूल से भी बात कर सकते हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं, इस तरह से आपकी इज्जत भी रह जाएगी और हम लोगों की भी। आप प्लीज जरा सोचिए तो सही इस पे। बतूल से बात कर सकता है? क्या कह रही हो? हाँ नो, राहा नहीं आई, तो नहीं कहाँ चले गए। मैं वसीम भाई से कह रही थी कि देखिए, पापा की यही ख्वाहिश थी, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी बतूल है। चाचू, लोग आ चुके हैं और काजी भी है, आप एक दफा प्लीज बतूल से बात कर लीजिए। मैं स्टेज पे इंतजार कर रहा हूँ। अदील, मैं ये सब कुछ ताया जान की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहा हूं। उनकी ख्वाहिश थी कि इस घर की लड़की से जरिए उनकी शादी हो। अब देख लो, मेरे बेटे को भी कोई एतराज नहीं है, मान गया है वो। बस अब तुम इनकार मत करना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ मत सोचो, सिर्फ ये देखो कि हम लोगों की इज्जत बच जाएगी। पापा की भी यही ख्वाहिश थी, लोग भी आ गए हैं। बारात लिए बगैर अगर ये लोग जाते हैं तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दोनों हमारी बेटियां हैं, एक ना सही तो दूसरी सही। खुद बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? सही कह रही हो। तो बस चलो फिर बात करते हैं बतूल से। आ जाओ, ठीक है, लेट्स गो। राहा प्लीज उठो। लगता है जानबूझ के छोड़कर गए। तुमने उन लोगों को देखा था? भागते हुए देखा था। तुम्हारे पास फोन है? क्यों, तुम्हें लगता है मेरे पास फोन होगा? फोन निकालो, एम्बुलेंस को कॉल करो और 15 को भी। क्यों, खुद करो। मुझे क्या फंसवाना चाहते हो? फंसा नहीं रहा हूँ, मेरे पास फोन नहीं है। धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ, तुम नहीं दे रहा मैं तुम्हारे को फोन। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात, समझे? फोन करो। अच्छा ठीक है। बतूल, बतूल। मामा, राहा कुछ पता चला? हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम्हें राह की फिक्र लगी हुई है। चलो मेरे साथ, तुम्हारा निकाह होने लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है, होने जा रहा है। अब तुम्हारा जरीन से निकाह होगा। चलो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने क्या किया है? ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, बट्टी ये सब कुछ तो राह कर रही है। मैंने तो नहीं उसको बोला कि अपने निकाह वाले दिन भाग जाओ घर से। नहीं मामा, राहा घर से भागी नहीं है। मेरा दिल कहता है कि कोई मसला होगा इसके साथ, वो बस आती होगी, हम उसका वेट कर लेते हैं ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अभी तो बिल्कुल भी नहीं मामा। और
हर वक्त रहा शुक्र नहीं करती हो तुम? उसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल रही है। आप प्लीज राहा को आ लेने दें। मैं इस तरह से नहीं कर सकती, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मामा। अच्छा, तो तुम ये कर सकती हो कि अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देख? ये होगा तुमसे? वसीम भाई और जरियून ने खुद तुम्हारा नाम लिया, खास तौर पे लड़के ने खुद कहा है कि मैं इस घर से तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? What else do you want? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें जरियून से शादी निकाह करना है कि नहीं? वेरी गुड, चलो, इसमें यही चाहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट अप राहा, प्लीज उठो राहा। तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या कह रही हो राहा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बचाने आया हूँ। रुस्वा करके रुस्वाई की बात कर रहे हो? दिल वैसे भी तैयार नहीं था जरियून को तुम्हारी जगह देने के लिए। मोहब्बत की आखिरी ख्वाहिश में मैंने तुम्हें आना किया, तुमने मेरे साथ ये किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं राहा? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज यहाँ खड़े होके वक्त ज़ाया मत करो, मेरे साथ चलो, सब वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं सब? मेरी जिल्लत का वेट कर रहे हो क्योंकि तुमने मुझे अगवा करके मेरी इज्जत तो नहीं छोड़ी ना? किस मुंह से जाऊंगी मैं वहां पे? राहा, अगर मुझे अपनी जिंदगी में कोई चीज सबसे ज्यादा अजीज है ना, तो वो तुम्हारी इज्जत है। तुम हो। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूं, कोई और है। अरमान, मुझे प्लीज सच बता दो, कहाँ है वो तुम्हारे बंदे जिन्होंने ये सब कहा है? मुझे प्लीज जस्ट बता दो। मैं कुछ भी कर लूं ना राहा, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं राहा? वो मैंने कुछ नहीं एम्बुलेंस किया। और 15 आ गई है। खुशकिस्मत हो जो तुम बच गई हैं, वरना उन लोगों ने जान से मारने की कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें। बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये सब तुमने ही किया। राहा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? अरमान, कोई और क्यों करेगा ये? तुमने पता है क्यों किया? क्योंकि तुम नाना जान के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो तुमने ये किया। ये बंदे भी तुम्हारे, पुलिस भी तुम्हारी, असिस्टेंट कमिश्नर हो ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत आसान है। किसी बात में तुम्हारी यकीन नहीं है अरमान। तुमने मेरा मान तोड़ दिया। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने राहा, प्लीज। प्लीज मुझे मेरी नजरों में मत गिरा। ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन कर लेती हूँ। वहां पे सब कैसे करेंगे? क्या कहोगे सबको? मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। मेरा खुदा मेरा गवाह है। खुदा मेरा सच सबके सामने ले आएगा राहा। गिरा दिया ना तुमने मुझे सबकी नजर में। मुझे, मेरी माँ को कैसे जाऊंगी मैं वहां पे मामू और अम्मी के सामने? जिसको मुझ पर यकीन है ना राहा, वो मुझसे सच्चाई का सबूत नहीं मांगेगा। चलो उठो राहा, मेरे साथ चलो।